अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आपने डिफरेंशिएशन सीखा होगा, लेकिन आपको क्या ये भी पता है कि डिफरेंशिएशन में जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं या जो लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। ये हमारे क्लास इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स का बुक है और उसमें से हम सीखते हैं। दिस इज सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है। So let's go and explore how to solve the differentiation of logarithmic and exponential functions. Let's go. So this is the problem which says differentiation of exponential and logarithmic functions और exponential functions का differentiation करें। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं और जो लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। तो इन दोनों के बारे में आपको जानकारी ज़रूरी है। अगर आप इनके बारे में जानते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या हैं, फिर तो वेल एंड गुड। और अगर आप नहीं जानते तो आपको इनके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये वो फंक्शन होते हैं जिनका वेरिएबल उनके पावर में लिखा होता है, जैसे कि ई पावर एक्स या जैसे कि ए पावर एक्स। आप देखें ये ए जो है या ई जो है ये बेस कहलाते हैं, और ये जो ऊपर लिखा हुआ एक्स, यहाँ पे भी लिखा है एक्स, तो ये इनके पावर्स कहलाते हैं या इंडेक्स कहलाते हैं, ठीक है, या एक्सपोनेंट भी कहलाते हैं। तो ऐसे तमाम फंक्शंस जिनका वेरिएबल उनके पावर में लिखा हुआ होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। और लॉगरिथमिक फंक्शन कौन से होते हैं जनाब? तो वो ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके सामने या तो लॉग लिखा हो या फिर एलन यानी नेचुरल लॉग लिखा हो, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इस वक्त हम सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। तो डिफरेंशिएट हम करते क्यों हैं? देखें, सबसे पहला तो सवाल ये है, एक्चुअली हमारे पास देखें ये जो फंक्शंस हैं, ई पावर एक्स हो गया या ए पावर एक्स हो गया, ये किसी भी फंक्शन में जो हम वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं तो हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलता है, ठीक है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है विच इज़ 2 पावर एक्स, ठीक है, तो x की जगह पे मैंने 1 रखा तो मुझे आंसर मिला 2। फिर मैंने x की जगह पे 2 रखा तो मुझे आंसर मिला 4। फिर मैंने x की जगह पे 3 रखा तो मुझे आंसर मिला 8। इस तरह ये फंक्शन चलता रहता है। यानी हम x की जो कोई वैल्यू डालते हैं फंक्शन के अंदर, तो उसके बदले में कोई ना कोई जवाब मिलता है, कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। तो कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलता है। तो यानी ये आपस में x का और पूरे फंक्शन का कोई ना कोई रिलेशन है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिल रहे होते हैं, इनमें कितनी जल्दी तेज़ी से चेंज आ रहा है, यानी वो नंबर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो हमें जो है वो चेंज मालूम करना है, वो उसमें जो फ़र्क आ रहा है वो किस रेट से आ रहा है। कि मसलन पहले तो आंसर था 2, फिर आया 4, फिर आया 8। आप देखें 2 और 4 के बीच 2 का फ़र्क है, 4 और 8 के बीच 4 का फ़र्क है। इस तरह 8 के बाद जो अगला नंबर आना है वो है 16। तो फिर इसमें क्या होगा कि 8 के बाद यानी पहला फ़र्क था 2, फिर 4 का फ़र्क आया, फिर 8 का फ़र्क आया, इस तरह फिर 16 का फ़र्क आएगा। तो ये फ़र्क कितनी जल्दी से आ रहा है और कितना ज़्यादा आ रहा है, तो इसको मालूम करने के लिए हम जो है डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप डेरिवेटिव मालूम करें ई पावर एक्स का, सही है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे मालूम करेंगे? हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका कोई ना कोई नाम रख लेते हैं, और इस वक्त इसका हम नाम रखते हैं y। तो हम कहते हैं कि भाई देखो ये जो है ना ये y के बराबर है। अच्छा, या तो फिर आप इसको y लिख सकते हैं या फिर इसको f ऑफ x भी लिख सकते हैं। यानी ये जो हमारा फंक्शन है ये x वेरिएबल में लिखा हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये f ऑफ x भी एक नाम ही है, जैसे कि y नाम है तो इस तरह f ऑफ x भी एक नाम ही है। और ये हमारा फंक्शन है विच इज़ ई पावर एक्स। तो आप इसको जस्ट y इज इक्वल टू ई पावर एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा फंक्शन। अब अगर सपोज करें कि हमारे इस फंक्शन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है,
थोड़ा फ़र्क आ जाता है, और उस फ़र्क को हम जो है इस डेल्टा से शो करते हैं। आपको पता है ना, डेल्टा जो है वो फ़र्क को शो करता है। इसको पढ़ेंगे डेल्टा। ये जो निशानी है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक दिस वन इज़ डेल्टा, और इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दिस शोज चेंज, ठीक है। किस चीज़ को शो करता है? चेंज को शो करता है। सो ये तो हम जो y फंक्शन था उसमें थोड़ा सा चेंज आया, उसको हमने ज़ाहिर किया डेल्टा y के साथ। अगर ये y में चेंज आएगा तो डेफिनेटली x वैल्यू में भी चेंज आएगी, यानी f ऑफ x में जो लिखा हुआ है तो उसमें भी चेंज आएगा, तो उसमें हमने डेल्टा x यहाँ पे लिखा। x ऑलरेडी लिखा हुआ तो x में चेंज आया डेल्टा x का। तो इस हवाले से फिर हम क्या करेंगे, जो e के ऊपर x पावर लिखा हुआ है उसके ऊपर उसमें भी हम ये लिख देंगे e प्लस x, e पावर x प्लस डेल्टा x। जहाँ जहाँ पर x नज़र आएगा हमने उधर चेंज मेंशन करना है। अब हम क्योंकि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए एक मशहूर फार्मूला है, वो हमने ध्यान में रखना है कि वो क्या है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए आप फार्मूला जो यूज़ करते हैं वो कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस चेंज इन एक्स, यानी चेंज। तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये जो चेंज आने के बाद वैल्यू है वो, और जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको जब हम माइनस करेंगे तो हमें चेंज का पता लगेगा। तो हमने जिसमें जो फ़र्क आया वो लिखा, फिर उसमें से ओरिजिनल फंक्शन को माइनस करवाया और नीचे इसके डेल्टा एक्स लिखेंगे। दिस इज़ कॉल्ड द फार्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसके मुताबिक हमने अपने वैल्यूज़ को सेट कर देना है। यहाँ पे आप देखें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, तो हमने जो यहाँ पे बनाया है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वो बराबर है ई पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, तो हमने वो लिखा। फिर माइनस एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर है हमारे पास ई पावर एक्स के, वो हमने यहाँ पे लिखा और नीचे डेल्टा एक्स लिखा। अब देखें ये जो ई पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ना, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो ई पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई ई पावर डेल्टा एक्स, तो इनको जब हम एक साथ लिखेंगे जस्ट ई बेस में, तो ये ई पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने दोबारा जो है अलग अलग करके लिखा है बजाय के एक जगह लिखने के। इसका एक हमें फ़ायदा होगा जो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। और यहाँ पे माइनस ई पावर एक्स एज इट इज़ लिखा, नीचे डेल्टा एक्स लिखा। अब यहाँ से हमें ई पावर एक्स जो है हमारे पास कॉमन है, तो हमने इसको बाहर निकाला, ई पावर एक्स कॉमन हो गया। बाकी हमारे पास बचा ई पावर डेल्टा एक्स, और माइनस यहाँ से ई पावर एक्स कॉमन होकर बाहर निकल आया, तो यहाँ पे बना 1 और नीचे डेल्टा एक्स लिखा है, ठीक है। अब देखें ये ई पावर एक्स है तो ये एक कोफिशेंट है, हम इसको बाहर कर देते हैं। सो विच इज़ ई पावर एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। बाकी हमारे पास बचा ई पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर डेल्टा एक्स। अब हमें पता है कि अगर आप किसी भी चीज़ का लिमिट फाइंड कर रहे हो और वो इस तरतीब में है कि ई पावर एक्स लिखा हुआ है फिर माइनस 1 ओवर वही पावर जो ऊपर लिखा है वो नीचे भी लिखा है, और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो भी हो रहा है, तो ये 1 के बराबर हो जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो ई पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 ओवर डेल्टा एक्स है, तो लिहाजा ये सारा का सारा जो है ये 1 के बराबर हो जाएगा। सो ई पावर एक्स इंटू 1, तो अगेन आ जाएगा ई पावर एक्स। तो हमने देखा कि अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें बेस ई है और उसके ऊपर पावर एक्स लिखा हुआ है, तो उसका आंसर फिर से वापस ई पावर एक्स ही होगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड आउट द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ you can find the derivative of any exponential function which has base e, और अगर यहाँ e के बजाय x a होता तो उसके लिए भी सेम ही पैटर्न था। बहरहाल ये था हमारा आज का वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपको ये बात समझ आई हो तो आप ज़रूर में कमेंट में बताइएगा, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ने के अमान। थैंक यू। बाय बाय।